है। This conference will now be recorded. ठीक हूँ सर, आप बताओ। बढ़िया जी। तो मुझे उम्मीद है everybody has revised है ना? Yes sir. Yes, sir. We are supposed to Yes, start sir. with casting principle that is known as Lee-Chatelier principle. Lee-Chatelier बोल दो, Lee-Chatelier बोल दो, but it will be the same thing. Very important. If I call it is one of the most important basic of your chemistry, so it is not going to be wrong, because after now, whatever you will do, we will be talking in terms of Lee-Chatelier principle everywhere, not only in +1, +2 also. So that is going to be the importance of the topic, my dear. Basically, it says symbolically, you are having a weighing balance, and right now it is at equilibrium. Right, Utkarsh, Anuj, it is at equilibrium, barabar baitha hai. It says if you are going to disturb it, equilibrium will come there. मतलब equilibrium में तो मेरी language में you will observe आना ही आना है. If you try to change it, it is going to restore itself. So in a way, the Lee-Chatelier principle say language definition बेटे याद मत करो, समझो, है ना? Whenever a disturbance is imposed on equilibrium, it always try to remove the effect of disturbance imposed. मतलब symbolically आप बॉल को इधर लेके जाओ तो भी इधर आएगा, इधर लेके जाओ तो भी इधर लेके आएगा. That is the meaning of equilibrium. अनुवंश क्या समझा बेटे इक्विलिब्रियम से? समझाएगा जरा मुझे अपने वर्डिंग में. ये सो कि जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर उसको कोई भी डिस्टरबेंस देंगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उधर वापस लाने के लिए अपना ट्राई करेगी. वेरी गुड. अंडू करेगी. हाँ, जो आपने बोला बेटा उसको बढ़ाओ, उसको और बढ़ाओ. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम क्या करने की कोशिश करेगा दोस्त? टेम्परेचर डिक्रीज. वेरी गुड. एवरीबॉडी कैन स्पीक. अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम क्या करने की कोशिश करेगा? प्रेशर डिक्रीज. वेरी गुड. अगर आप टेम्परेचर को कम करें तो इक्विलिब्रियम क्या करने की कोशिश करेगा? इंक्रीज Increase. टेम्परेचर. Increase. वेरी गुड. अगर आप कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट को बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या करने की कोशिश करेगा? डिक्रीज. Decrease. वेरी गुड. गुड. दिमाग लगाओ. हालांकि हर पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट स्टिल प्लीज दिमाग लगाइए. अगर हम ये गाय की टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम डॉली क्या करेगा? Decrease. और इक्विलिब्रियम के पास ऐसा कौन सा ढंग है कि वो टेम्परेचर को कम कर सकता है? बताइए अनुवंश. सर एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ शिफ्ट कर देगा. दोबारा इट इज गोइंग टू बी प्रभाकर. तुम अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो प्रभाकर इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इंक्रीज टेम्परेचर. Increase. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो वो किस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा रिएक्शन को? एक्सोथर्मिक. इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बेटे, ऐसा मत करिए कि हम तो सिर्फ आपको एक बेस डाल रहे हैं. अरोड़ा सेकंड पॉइंट देख बेटिया. अगर आप Yes, प्रेशर को बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को डिक्रीज करेगा. Yes. अभी कराऊंगा बेटिया. प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन लेसर नंबर ऑफ मोल्स. Moles. साइड शिफ्ट कर जाएगा. बेटा याद मत करना, ठीक है ना बच्च? इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिटेल में. ये तो सिर्फ एक आपको बस शुरुआत करवाई है. राइट माय डियर फ्रेंड्स. चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं. सुनो, it is not like you are going to memorize it. It is you have to visualize what is going to happen. It is such a easy concept that probably आप इसको दोबारा रीड करना पसंद नहीं करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. तो एक एक करके हम आपको इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, इनर्ट गैस, कैटलिस्ट ऐसा पढ़ाने की कोशिश करेंगे. Let's start. Let it be an equilibrium which is going to be made up of reactant and product. Right? Let it be R is reactant and P is going to be product. ध्यान से, if concentration of reactant increases, equilibrium tries to decrease it.
और रिएक्टेंट कम कैसे हो सकते हैं दोस्तों, पढ़ के बता सकते हो? द रिएक्शन शिफ्ट्स इन प्रोडक्ट वाली साइड, राइट हैंड साइड, फॉरवर्ड साइड. एवरीथिंग आई विल डिस्कस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वाइस वर्सा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करता है बेटा, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट को कम करने की कोशिश करेगा. एंड द रिएक्शन विल शिफ्ट इन व्हिच डायरेक्शन? द बैकवर्ड डायरेक्शन. Backward. Did you people understand what did I say? दोबारा देखो. Concentration of one or all of the reactant is increased. The equilibrium shifts in the forward direction and more of the products are formed. Do you understand this? If Yes, sir. the concentration of one or all किस चीज को, प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम उसको कम करने की कोशिश करेगा, तो रिएक्शन को कहाँ शिफ्ट करेगा बेटा? इट शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. याद रहे K की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होगी. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो K की वैल्यू नहीं चेंज होगी. इट इज द रेशियो विल बी स्लाइडिंग सो दैट द K ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. दोबारा देखिए. अब ये अमोदनी, अच्छा अग्रिम बात करो. आदित्य, अगर हो सकता है लेट इट बी Yes, sir. केस याद नहीं करने का. ठीक अग्रिम. आयरन 3+, इसका सॉल्यूशन पेल येलो कलर का है. थायोसाइनेट, इट इज कलरलेस सॉल्यूशन है. फॉर्म्स FeSCN2 पॉजिटिव, दैट इज रेडिश ब्राउन कलर. तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में गया तो आपका रेड कलर ज्यादा हो जाएगा. अगर रिएक्शन बैकवर्ड में गया आपका रेड कलर कम या येलो कलर ज्यादा हो जाएगा. अब प्लीज समझिए, these are the reactant, these are the KCSN. इसको देखो, what is this? इसको भूल जाओ, it is what? SCN negative. On adding KSCN, पोटेशियम थायोसाइनेट बोलते हैं इसको, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड में. The reddish brown color deepens. On adding ferric chloride, this is ferric chloride. Ferric chloride आपको फेरिक आयन देगा, तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ चल जाएगा बच्चों? फॉरवर्ड की तरफ चल. और अगर आपने प्रोडक्ट डाला, राइट, ऑन एडिंग दिस, तो इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ आएगा बच्चों? द बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा. The reddish brown color lightens, or you can say the pale yellow color is going to increase. Did you understand? एक मैं चौथी इंफॉर्मेशन लिखता हूं. Now you answer. On removing FeSCN2 positive, बताइए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा कि बैकवर्ड में जाएगा? बिल्कुल ऊंचा बोलो. Forward. फॉरवर्ड. फॉरवर्ड को बेटे राइट हैंड साइड भी बोल सकता है, बैकवर्ड को आप लेफ्ट हैंड साइड भी बोल सकते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड? दोबारा देखिए. द कैरेज ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हम Hb लिख देते हैं, in the red blood cells of our blood carries oxygen. This involves ये वाला इक्विलिब्रियम. हीमोग्लोबिन, मैं सिंपलिसिटी के लिए फिजिकल स्टेट्स नहीं लिख रहा हूं. The blood that is in equilibrium with the oxygen of the air in the lungs find a situation in the tissues where the partial pressure of oxygen is low. HbO2 ये कहाँ पे रहेगा दोस्तों? हमारे पास लंग्स में रहेगा. क्यों? लंग्स में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है. Did you understand? Now हार्ट पंप मारता है और ये हमारे ब्लड के साथ कहाँ पहुंच जाता है बच्चों? टिश्यूज में पहुंच जाता है. टिश्यूज में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाँ जी, कम है. तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ आ जाता है बच्चों? बैकवर्ड की तरफ आ जाता है. फिर दोबारा हार्ट इसको पंप मारता है और वो पहुंचा देता है लंग्स में. लंग्स में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है. फिर दोबारा ये काम चलता रहता है. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड, हाउ इट हैज हैपेंड? क्या अन्य, कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी, योर वर्ड्स बेटे? यस, देखिए वरना अनुवंश तो तैयार बैठा है. गायकी है. अनुवंश तुम बताओ.
सो जो हीमोग्लोबिन है सो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देते हैं, हीमोग्लोबिन HbO2 बनाते हैं। सो एक लंग्स में मिनट जैसे ऑक्सीजन एक मिनट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलना है। तुमने क्या बोलना है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी ठीक, हीमोग्लोबिन एक मिनट, एक सुन। इसका कलर क्या है राजा? पिंक। इसका कलर पिंक क्या है? द ब्लड रेड। ब्लड रेड। हाँ, बताइए प्लीज। सो जैसे लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो रिएक्शन से फॉरवर्ड करते हैं तो HbO2 बनेगा। सो और टिश्यूज में ठीक, जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो रिएक्शन से बैक आएगा ताकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। तो यस, फिर जब वो वापस लंग्स में जाएगा, हार्ट जब उसको पंप करेगा बिल्कुल। तो उसकी चलो, लंग कंसंट्रेशन तो बिल्कुल ठीक रिएक्शन बोले, बिल्कुल ठीक बोले, बिल्कुल ठीक बोले बेटे। तो अनुवंश जी, सॉरी, पिपेट कहाँ तुम? यस सर। पिपेट इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। पढ़ के बता बेटे। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट। एपेटाइट। ये कहीं सुना है? कहाँ होता है? नो सर। अच्छा, अब पता होगा शायद। यस सर। एक इनेमल है जो हमारे दांतों के ऊपर रहता है। I'm not, I'm a poor drawing में रहता। इमेजिन करिए हमारा दांत है, राइट? उसके ऊपर ये टूथ इनेमल की कोटिंग लगी हुई है। डू यू नो दिस इज गोइंग टू बी द हार्डेस्ट सब्सटेंस? ये सुना हुआ आपने? यस सर। यस सर। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। सो जब तक ये है तो पिपेट इसके ऊपर जो बैक्टीरिया है वो अटैक नहीं कर सकता है। और दांत के अंदर हमारे पास रूट पल्प है, फ्लैश है, और बॉडी उससे अपना काम चला रही है। उसने उसके ऊपर एक कोटिंग दी हुई है। जब तक ये है तब तक हमारा दांत खराब नहीं होगा। अब कुदरती तौर पे, नेचुरल वे में, दिस एग्जिस्ट एज माय डियर फ्रेंड्स, एक इक्विलिब्रियम में रहता है। 5, ओ गलती से मैंने 5 लिख दिया बेटे, अभी ठीक कर रहा हूँ। अनुवंश ने भी पूछ लेना था। अनुवंश देख, 10 पॉजिटिव, गायकी 3 फॉस्फेट आयन एंड 1 OH नेगेटिव, राइट? ये नॉर्मली ऐसा टूटा रहता है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है बेटे, दिस, इसको बोला जाता है डी मिनरलाइजेशन। डी मिनरलाइजेशन। और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसको बोला जाता है री मिनरलाइजेशन। मतलब इस वक्त अगर आपने और मैंने अपने मुंह को अच्छी तरीके से साफ किया हुआ है, दैट मीन्स हमने उसको बस रिंस किया हुआ है पानी से, देयर इज नो फूड डिकेइंग मटेरियल प्रेजेंट, सो इट इज इन अ नेचुरल इक्विलिब्रियम जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड नेचुरल वे में मेंटेन्ड है। डू यू अंडरस्टैंड? अब ये सिचुएशन नेचुरल है। अब कुछ अननेचुरल आता है। जब भी हम शुगर खाते हैं, राइट? शुगर जरूरी नहीं है मीठा खाते हैं, मीठे में तो आपको ज्यादा मिलेगा, चपाती में भी होगा, बनाना में भी होगा, आपके कोल्ड ड्रिंक्स में भी होगा, मिल्क में भी होगा। शुगर की हाइड्रोलिसिस पैदा करती है, फर्मेंटेशन पैदा करती है H आयंस, राइट? दिस इज अनदर स्टोरी। दैट इज स्टोरी A, दैट इज स्टोरी B। आपने खाना खाया, आपने अपने मुंह को साफ कर लिया, ये शुगर वहां पे नहीं होगी, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं देगी। अब आती है तीसरी स्टोरी। तीसरी स्टोरी में अगर हमने अपने मुंह को अच्छे ढंग से साफ नहीं किया तो जो प्रोटॉन है वो इनके साथ कंबाइन करेगा। इनके साथ कंबाइन करेगा उत्कर्ष, इनकी कंसंट्रेशन को, इसकी कंसंट्रेशन को, उत्कर्ष क्या होगा? डिक्रीज होगी। डिक्रीज। इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो बेटे रेट ऑफ फॉरवर्ड इंक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड से, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तो मोर ऑफ मिनरल विल डिसॉल्व। व्हेन द मिनरल विल डिसॉल्व मोर विद रिस्पेक्ट टू द रीमिनरलाइजेशन के रेट में, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हमारा ये जो टूथ था, दिस इज गोइंग टू एक्सपोज्ड, गेट एक्सपोज्ड। अब इसमें बैक्टीरिया या जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं और उस प्रोसेस को
तुमने सुना होगा टूथ डिके. Did you understand? So that is the process of chemistry of tooth decay. Kindly read it. मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे अपने वर्ड्स में समझाइए. At random पूछता हूं. प्रभाकर पढ़ लिया बेटिया? तो ये कह रहा है ना, जो शुगर में से H+ आएगा वो इसके साथ मिलके बनाएगा ये, इसके साथ मिलके क्या बनाएगा बच्चों? सो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा. और ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट डिसॉल्व ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू मदर नेचर जो उसको कंपनसेट कर सकती है. एंड दोस्तों इससे व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द टूथ डिके. यस, अपनी वर्डिंग में. अरोड़ा, घर में कोई छोटा बच्चे हैं, भाई बहन है अनन्या, तो आप उनको ये बता सकते हैं, है ना? चलो भाई. यस प्रभाकर. सर हमारे जो टूथ होता है वो एक कंपाउंड से फॉर्म होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट. तो जब नेचुरली जो हमारे माउथ के अंदर ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम शुगर या कोई और स्वीट सब्सटेंस लेते हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, H पॉजिटिव आयन, वो OH नेगेटिव और PO4 नेगेटिव के साथ 3 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है. इससे जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है वो डिसॉल्व ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड हो जाता है और इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो जाती है. इससे टूथ डिके होता है. दांत के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है वो क्या हो जाती है? वो घुल जाती है. तो वो हमारे लिए कोई अच्छी चीज नहीं है. ठीक है? गुड, वेरी गुड. नाउ माय डियर फ्रेंड, आई एम जस्ट रिव्यूइंग इट. रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, 4 केसेस लिखूंगा. 1, 2, 3. आपने मुझे बताना है उनसे रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा. Concentration of reactant increases. बोलो जी. फॉरवर्ड. वेरी गुड. RHS भी लिख सकता है बेटे, फॉरवर्ड भी बोल सकता है. प्लीज अनुवंश चेंज करके बोलता रहा, कभी फॉरवर्ड बोल, कभी राइट हैंड साइड बोल, है ना? अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करूं तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? RHS. वेरी गुड. तो ये दोनों चीजें रिएक्शन को कहाँ लेके जा सकती हैं? RHS की तरफ. वेरी गुड. राइट हैंड साइड. ठीक है. अब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता हूं. LHS. वेरी गुड. अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करता हूं. LHS. कैन यू अप्लाई दिस फंडामेंटल लेटर ऑन? फंडामेंटल आपके पास है, चल सकते हैं आगे. गुड. ठीक है जी. अरे यार बोल दिया करो. ठीक, अच्छे रहोगे, सच में अच्छे रहोगे. ठीक है जी. अब एक बात देखिए बेटे, जवाब दीजिए. आपको काफी देर से ट्रेनिंग की दी जा रही है. गरिमा बात किया कर. गरिमा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है कि कम होता है? एवरीबॉडी कैन स्पीक. डिक्रीज. मुझे बोल. जो सिस्टम है उसका होता है, सराउंडिंग इंक्रीज होते हैं. मुझे जनरल बता. आग के ऊपर अगर हाथ किया है तो टेम्परेचर बढ़ता है. सराउंडिंग का पता, सिस्टम का थोड़ा देखना है यार. तुमने कभी ऐसा देखा दूध का पतीला तुमने रखा गैस के ऊपर, वो जम गया? नहीं सर. तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जब वो दे रहा है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या करेगा? बढ़ेगा ना? इंक्रीज. तुम भी ना यार उल्टी बातें करते हो. चल अनुवन सिंह, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर क्या करता है दोस्तों? डिक्रीज. याद आ गया? दिस इज द फंडामेंटल. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंडा. अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं.
effect of temperature. If we increase temperature, do you agree? Equilibrium rise to decrease temperature. और decrease temperature बेटे कौन सी साइड में होता है? एंडोथर्मिक। Reaction shifts is endothermic. अब अनुवन सिंह, अब ये उत्कर्ष, तुम फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं बोलोगे, कभी कभार फॉरवर्ड में एंडो होता है, कभी कभार बैकवर्ड में एंडो होता है ना बेटे? अब यस सर। सेकंड बात देखिए, आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और इक्विलिब्रियम के पास टेम्परेचर को बढ़ाने का कौन सा रिएक्शन, कौन सा मेथड है? इट शिफ्ट्स डायरेक्शन एक्सोथर्मिक साइड. Do you understand? This is you will read yourself. ठीक, कभी कभार खुद भी देखना चाहिए. यहाँ पे देखते हैं. This process is an extremely important process. पहली बार एक इस तरीके से देख रहे हो. So आज धरती के ऊपर we have more than 7 billion people. So अगर उन लोगों को जिंदा रखने के लिए कोई प्रोसेस आ रही है, this is the only process which is keeping all of us alive. Because nitrogen प्रोटीन्स बनाने में फूड साइकिल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. This process was discovered by Fritz Haber in Germany, right? He gave us this process. Because of this is known as artificial fixation of nitrogen. अमोनिया बनाना उन्होंने हमें सिखाया. और ये अमोनिया आज के लिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है. इसके बगैर हम सब जिंदा ना होते. तो इसको ध्यान से देखिएगा. वेरी इजी एंड विल बी ऑलवेज आफ्टर यू. ऑलवेज जहां पे भी साइंस पढ़ेंगे तो हाबर प्रोसेस होगी. सो अभी इसके और फाइन ट्यूनिंग आने वाले समय में की जाएगी. सो N2 गैस, 3H2 गैस मिलके अमोनिया गैस. अरे रिएक्शन को दिमाग में डालो. क्या है? एक्सो है कि एंडो है? एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक। वैल्यू भूल गई कोई प्रॉब्लम नहीं उत्कर्ष. माइनस साइन भूल गया तो प्रॉब्लम है. ठीक है ना? 92.4 नहीं याद चाहिए मुझे, एक्सो याद चाहिए. नाउ डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स कौन सा रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन. दैट इज मोर अमोनिया गैस इज, हाँ जी बेटे, फॉर्म्ड. उत्कर्ष अपने वर्ड्स में बता. सर जब ये हाइबर प्रोसेस हुआ है तो उसमें जो हमारा डेल्टा एच आया है वो नेगेटिव आया है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में आता है. और जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो हमारी जो NH3 की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा बढ़ गई है. वेरी गुड. कल को तुम्हारी फैक्ट्री है तो तुम्हें तो फायदा उसी में है ना, कि अगर तुम ज्यादा प्रोड्यूस करो तो आप जितना टेम्परेचर को कम रखेंगे हमारा रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड में जाएगा. तुम चुक बोर्ड के ऊपर एक रिएक्शन लिखा गया है बेटे. N2 plus O2 forms 2N. डेल्टा H इधर बेटे क्या है तेरा? एंडोथर्मिक. मैं डाटा दे रहा हूं है ना, जल्दी उल्टे तरीके से पूछूंगा पर आपकी ट्रेनिंग करने के बाद. अनुवंश स्लो बेटा है ना, आराम से. मुझे पता तुम गलती नहीं करोगे बट स्टिल आई वांट कि तुम सोच के बोलना है ना, ताकि ये अगली बार रिवीजन ना करना हो. अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो बताइए इस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में जाएगा? कहां? फॉरवर्ड. फॉरवर्ड बिकॉज फॉरवर्ड क्या है? एंडो. टेम्परेचर डिक्रीज. श्योर ये हमारे चुक बोल रहे हैं. आई इनकरेज बाकी लोग भी बोले, जैसे अन्य तुम बोलते हो प्रभाकर बात कर, गायकी बात कर, तुली. वेरी गुड बेटे. अगर टेम्परेचर को कम किया जाए तो इस वक्त दोस्तों बैकवर्ड और फॉरवर्ड? बैकवर्ड. यस सर. इसको मैंने सिखाया, बोलता हूँ कि कभी कभार बैकवर्ड बोल दो बेटे, कभी कभार ये बोल दो, ताकि तैयार रहे है ना. क्योंकि बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है बेटा पार्टी? एक्सो. एक्सोथर्मिक. गुड. नाउ गायकी तुम
कि गलती की टेंशन नहीं है, ये जो तुमने दिमाग चलाया उसके बाद जो गलती हुई वो सीखने के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसा कभी मत Yes, सोचो sir. गलती हुई है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बेटा। गलती इज एज मच एज पार्ट ऑफ अवर लर्निंग। एवरीबॉडी प्लीज, आई कांट मोटिवेट यू मोर देन दैट। गुड़िया, तैने सीखा, भूलने का नहीं है। जो NO2 होता है बेटिया, उसका रंग रेड कलर, ठीक। Yes, और जो sir. N2O4 है वो कलरलेस है, राइट, वो कलरलेस है। अब बता बेटा, जैसे कहा जा रहा है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सोच, अभी कोई और मत बोलना बेटे, है ना, प्लीज कोई और मत बोलना। तो इसके रास्ते से हम सबको रिवाइज करवा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बात नहीं करते हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो डॉली, जब तूने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है जी, टेम्परेचर को बढ़ाने से गुड़िया कौन सा रंग डीपन होगा? Sir, red. वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। मैं फिर दोबारा चाहता हूं, अगर यहाँ पे मैंने एक्सो बताया था तो बहन यहाँ पे क्या होगा? Positive. Endothermic. टेम्परेचर के बढ़ाने से एंडोथर्मिक की तरफ आना था, एंड हेंस कौन सा कलर ज्यादा होगा? रेड। Red. बिल्कुल सही बोला। तो ये जो बच्चे मेरे से रेगुलर बात कर रहे हैं उनसे अलावा कोई आगे आए? अन्या, तुम बात करो। अन्या, Yes, sir. टेम्परेचर को कम किया गुड़िया, राइट, और टेम्परेचर Yes, को कम किया। टेम्परेचर को कम करने से रेड कलर डीपन होगा या फेड होगा? लाइट। fade. लाइट से। फेड, यू राइट, फेड करेगा, फेड करेगा, लाइट होगा। आपने बिल्कुल सही बोला उत्कर्ष। क्या ये बात समझा बेटा? Yes, यस sir. सर। अब देखो बेटे, ध्यान से सुनो। हो सकता है अगले वाले प्रॉब्लम्स में वो तुम्हें डेल्टा एच ना दे, वो तुम्हें डेल्टा एच ना दे। अनुवंश, ध्यान से सुन, ऐसे क्वेश्चन आने हैं तेरे पास उत्कर्ष, राइट, ये तुम्हें ये डेल्टा एच ना दे। एक ऐसा करते हैं कि इसको जरा 1 मिनट बेटे, 1 सेकेंड, तो उससे वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो 1 मिनट बेटा मुझे दीजिएगा, तो हम इसको पूरा संभाल लेते हैं। यार क्या कर रहा है? यस, देखो मैं क्या कहने वाला हूं। उसने आपको ये दिया ही नहीं, ठीक है, ये नहीं दिया। अब वो पूछता है ऑन इंक्रीजिंग रेड कलर, ऑन, आई एम सॉरी, 1 सेकेंड, यस, अब आ गया। Yep. On increasing temperature, red color deepens. Therefore, delta H for the reaction is Positive. positive or Positive. negative. पॉजिटिव। Red color deepens. ओए डोंकियो, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे से बच्चों, गलती कर रहे हो। तो दोबारा पॉजिटिव। चल, अनुवंश, अब सिर्फ अनुवंश बात करेगा, ठीक बेटा, बाकी सब सुनेंगे। अनुवंश, मैंने कहा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेड कलर डीपन्स, मतलब रिएक्शन कहाँ गया अनुवंश भैया? बैकवर्ड। बैकवर्ड। Backward. अगर बैकवर्ड गया तो बैकवर्ड क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव। यस याद रखना, हमने डेल्टा एच, यार तुम इंग्लिश कैसे लिखते हो? सर, लेफ्ट टू राइट। तो आपका आंसर यस। क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. गॉट इट? दोबारा देखते हैं, एवरीबॉडी ध्यान से सुनो जो मेरे से बात हुई। अब अन्या तुम्हारे से बात करो, गलती कर बेटिया, वो गलती कोई गलती नहीं थी, वो की गलती थी। अब अन्या बी को देखते हैं। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेड कलर फेड्स, Fade. रेड कलर फेड्स, राइट, रेड कलर फेड, रेड कलर फेड का मतलब रिएक्शन तुम्हारा कहाँ जा रहा है? फॉरवर्ड में नहीं जा रहा है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में जा रहा है। हमने तो जब डेल्टा एच कोट करनी है तो इसी तरफ करनी है ना। इसका मतलब टेम्परेचर के डिक्रीज करने से बेटिया कौन सा रिएक्शन तेरा फेवरेबल होगा? फॉरवर्ड। नेगेटिव। तो डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। बात समझ आई अनुवंश? तुमने जब डेल्टा एच कोट करनी है बेटे रिएक्शन के लिए,
अब रिएक्शन तो दोनों तरफ जा सकता है, बट बाय डिफॉल्ट आप क्या कोट करते हैं कि आप आगे की तरफ ही बढ़ेंगे। समझ आ गया? सो Yes, दैट sir. इज सर ये दिस एक बार दोबारा बताना। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस वे। ओ पेने गई की दीदी, ये कर्सर देखना गुड ऑन सर ए डिक्रीजिंग। पार्ट समझा दो। हाँ यस दो बार सर, समझ। ये पर तो उत्कर्ष ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर बेटे रेड कलर क्या कर रहा है? फेड हो रहा है। इसका मतलब हुआ रिएक्शन किस तरफ मूव कर रहा है? फॉरवर्ड में। यस सर। यस तो सर। यस सर, टेम्परेचर के डिक्रीज करने से कौन सा रिएक्शन फेवर होता है दोस्तों? एक्सो के एंडो? एक्सो। दैट्स इट। तुमने जो डेल्टा एच कोट करनी है, तुमने कौन सी कोट करनी है? फॉरवर्ड की। उत्कर्ष चिंता मत कर, अभी और करवाता हूं, ठीक? उत्कर्ष अभी और प्रैक्टिस करते हैं। उत्कर्ष मेरे से बात करो, वही बात है। अब देख उत्कर्ष, वही क्वेश्चन है, मतलब बस एग्जांपल बदल गया। क्वेश्चन ऐसा आया बेटे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द ब्लू कलर डीपन्स। समझा उत्कर्ष? यस सर। इंक्रीजिंग ब्लू कलर डीपन्स। अब ब्लू कलर कौन सी डायरेक्शन में है? फॉरवर्ड। Endo. फॉरवर्ड। दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। Increase. तो क्या करा था? इंक्रीज किया एंडोथर्मिक। था। तो आपका Endothermic. आंसर बेटे द एंडोथर्मिक इज आपका क्या है? समझा? ये तुली की आवाज आई थी, चल बहना। और समझ आ गया? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज, so therefore the forward reaction is डली क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। डू यू अंडरस्टैंड? इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारा आंसर डाला हुआ था। तुली कॉन्सेप्ट समझ गया? मतलब बेसिक वो है, बट वो पूछने का ढंग आपसे चेंज करता रहेगा। तुली, you are entering into an extremely important phase, right? मेरे साथ अभी खत्म हो जाएगा। पहला इफेक्ट देखा कंसंट्रेशन, दूजा देखा टेम्परेचर, तीजा क्या आ गया बहना? प्रेशर। रिमेम्बर, राइट? सो मुझे इंपॉर्टेंट मैं ना ही लिखूं तो अच्छा है, बिकॉज दिस इज द हार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, नॉट ऑफ द दिस चैप्टर, ली शैटलियर प्रिंसिपल। इफेक्ट ऑफ प्रेशर बेटे, you remember at constant temperature pressure is inversely proportional to volume. So therefore अगर प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम होगा, एंड वाइस वर्सा। डालिए, तेरे को समझ आ गया? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं? मैं चीज आसान बना रहा हूं, इस करके मैं दोनों चीजों को इकट्ठा जोड़ के चला हूं। Everybody, when you ask question, the concepts become clearer. So don't postpone it for another day. अभी पूछो, अभी बात खत्म करें। So as a team we grow up. तुली स्पीड कम कर ले, पूरी तरह कंसंट्रेट हो जा, और गलती की परवाह नहीं करने की। ठीक है बहना? प्रेशर इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज, क्या ये कॉन्सेप्ट ए समझ आ गया? अब समझ, जब तुमने प्रेशर को इंक्रीज किया, वॉल्यूम को डिक्रीज किया, तो n बाय v कॉन्सेंट्रेशन में जब v डिक्रीज करेगा तो n बाय v क्या कर गई? इंक्रीज। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को, भीड़ को कम करने की कोशिश करेगा। वॉल्यूम को तो तुम फेर रहे हो बेटे, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन को उस तरफ शिफ्ट कर देगा जहां पे डियर क्या हो? लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो। फॉर एग्जांपल तुली, तुमने नाइट्रोजन गैस और 3 हाइड्रोजन गैस को मिला के हाबर प्रोसेस से अमोनिया गैस है, राइट? रेपिटेशन अच्छा होता है। डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। बैकवर्ड में बहना तेरे पास गैसियस मोल 4 हैं। यहाँ पे मोल्स 2 हैं। तो अगर प्रेशर को बढ़ाएं तो रिएक्शन विल जी शिफ्ट Shift RH. RH।
वेरी फॉरवर्ड। तुमने बहुत अच्छा बोला, जब मैंने फॉरवर्ड बोला तुमने उल्टा बोला, आई एम वेरी हैप्पी, सो आई एम कंटेंटेड, राइट। देख तुल्य याद करने के लिए प्रेशर को बढ़ाया, नंबर ऑफ मोल्स बहना क्या हो गए, कम हो गए। Decrease. दोबारा देख राइट हैंड साइड पे देख बिटिया, इसको मैं पॉइंट बी बोल रहा हूं। प्रेशर को डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, Yes, sir. तो प्रेशर को डिक्रीज, वॉल्यूम कर गया इंक्रीज, एन बाय वी वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, एन बाय वी क्या Yes. कर गई, इंक्रीज कर गई। Decrease. इक्विलिब्रियम तो इसको छेड़ सकता है, राइट, तुम वॉल्यूम को छेड़ रहे हो, तो इक्विलिब्रियम उसकी पूर्ति करने के लिए शिफ्ट्स टुवर्ड्स द ग्रेटर नंबर Greater ऑफ। number of moles. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे में से कोई बंदा करके सीखना चाहे, दैट्स गुड ऑप्शन। वही हाबर प्रोसेस मैंने जानबूझ के वही लिखा गुड़िया, है ना। इधर Yes, कितने sir. मोल, 4, 4. इधर 2। तो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं तो मेरा रिएक्शन इस वक्त कहाँ शिफ्ट होगा, द फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। The pressure decrease. मैंने एक ठीक बोला, एक मिनट बेटिया, एक मिनट, वैसे मैंने वही बोलना चाहिए था। अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूं तो मेरा रिएक्शन Backward. कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। Backward. LHS. तो हाँ, अब आपको नंबर ऑफ मोल्स के मुताबिक बोलना पड़ रहा है। उत्कर्ष तुम आगे आ जाओ। उत्कर्ष, हाउ कैन यू शिफ्ट फॉलोइंग रिएक्शंस इन फॉरवर्ड रिएक्शन। उत्कर्ष जल्दी नहीं है बेटे, कॉन्सेप्ट सीख रहा है ना। तो उत्कर्ष यहाँ कितने मोल्स हैं मेरे भाई, 2 moles. 2 moles. यहाँ 1। 1 So increase in pressure pressure favors, हाँ बेटे पढ़ के बता, less number of moles. lesser number of moles। therefore अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो हमारे पास इस वक्त रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटे, RHS. Forward. जो तेरे को समझ आ गया दोस्त, Yes, sir. वेरी गुड। चल चुप तुम आ जाओ। हाउ कैन यू शिफ्ट फॉलोइंग रिएक्शन इन फॉरवर्ड। चुप उधर से बैकवर्ड भी हो सकता है बेटे, चुप Yes, sir. आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सोच, मैं जान के तुम्हारे से उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ बेटे मैं हूँ, चिंता मत कर, जो तेरे मन में आ रहा है तू बोल। So no effect on बोलो बोलो, reaction. वाई बेटे। So क्योंकि से दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। यस, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल। इक्वल। तो अगर ऐसा हुआ तो कोई फर्क नहीं करेगा, ठीक है। आगे जा सकता हूँ। रिया, तनवीर, बात करो, सिद्धार्थ, साक्षी, राइट। सो हियर, यप, अन्य अरोड़ा तुम बात कर रहे हो मेरे से बेटे, ठीक, पढ़ जरा और बात कर। यहाँ पे गुड़िया तेरे पास कितने मोल हैं, 4 moles. और याद रखना बेटे सिर्फ, और इधर कितने मोल्स हैं बहन, 3. ठीक। तो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन लेसर नंबर ऑफ मोल्स साइड, दैट इज कहाँ जाएगा बेटिया, Right hand side. Forward. वेरी ठीक है। गाय की तुम बात करो। Yes, गाय sir. की जानबूझ के तेरे से पंगा ले रहा हूँ। Sir, no change. माता एनजी कितना है, 1. 1. Don't see solid. Yes, sir. आ गया समझ. और इधर कितना है, तो प्रेशर को क्या करूं कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए, Decrease. sir decrease. वेरी गुड, समझा। Yes, sir. तुल्ली तुम इधर n0 है, 0. इधर N is equal to 1. तो
प्रेशर को डिक्रीज डिक्रीज आ जाएगा राइट हैंड साइड। तुली ध्यान से देख, ठीक शेर खान। Yes, sir. So if we do above reaction in open system, अरे ये मैंने क्या कह दिया, इक्विलिब्रियम तो क्लोज सिस्टम में आता था, Yes, then sir. the carbon dioxide will escape Continuously. therefore reaction will Shift. move Anji, RHS. always right hand side, Right hand side. that is कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। तो अगर आपने नहीं सुना है तो आपकी डिक्शनरी में वर्ड ऐड किया जाता है, चूने की भट्टी, that is known as lime kiln, where this reaction happens. Do you understand, my dear friends? So अगर मैं नटशल में तुम्हें ये बोलूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर याद करने के लिए फंडामेंटल सिखाया है दोस्तों मैंने। इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स, बोलो, Less number of gases. gaseous. Decrease in pressure favor what? Larger number of larger number of gaseous gaseous moles. समझा बच्चे? ठीक है बच्चों, चलो जी उत्कर्ष भैया तुम आगे आ जाओ। उत्कर्ष भैया हम पढ़ क्या रहे हैं? Leach equilibrium Plus principle. पहला क्या किया? Effect concentration. of concentration. आदित्य दूजा क्या किया? Temperature. तीजा क्या किया? Pressure. Ratio. प्रेशर एंड वॉल्यूम। समझ गया ना? गुड मेरे प्यारे से बच्चों। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और, इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस। सुनो, आपकी एनसीईआरटी सिर्फ एक चीज की बात करती है, तो अगर आपके पेपर में उसने ये नहीं बताया इनर्ट गैस राइट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, तो बाय डिफॉल्ट अनुवंश तुम लोगे कांस्टेंट वॉल्यूम वाला बेटा, ठीक। हालांकि मैं दोनों करवा रहा हूं, आपको आने चाहिए। अनुवंश समझ, ठीक। अभी वापस आते हैं दोस्तों उसके ऊपर। ऐसे ही अनुवंश समझाने के लिए बेटे अब की बार मैं रिएक्शन को पिस्टन में करूंगा, ठीक है, ऐसे ही समझाने के लिए, ठीक। यहाँ पे दो केसेस बना लेता हूं। यहाँ पे बेटे डेल्टा V को 0 रखता हूं और यहाँ पे डेल्टा P को 0 रखता हूं, और अनुवंश समझाने के लिए ना पिस्टन लगा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि पिस्टन का मतलब है वॉल्यूम को कंट्रोल किया जा सकता है। अनुवंश ऐसे ही कोई बात करता रहे, कहा तुम? Yes, sir. मेरा दिल नहीं लगता है जब तक तुम बोलते नहीं रहते हो, है ना? तब तुमने आदत डाली है तो प्लीज उसको निभाओ, है ना? तो ऑल ऑफ यू प्लीज कीप ऑन स्पीकिंग समथिंग। लेट इट बी बच्चों, ये जो लाल रंग के दिखा रहा हूं दैट इज द इंटरेस्ट वाली गैस है। मान लो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, PCl3, Cl2, PCl5, समझ गए? इंटरेस्ट वाली बेटे। इसमें Yes. हरे रंग की मैं इनर्ट गैस डाल रहा हूँ। इनर्ट गैस का मतलब जो रिएक्शन में इंटरफेयर ना करे। तो दोस्त आपको तो पता ही है कि गैस के अंदर मोर देन 99% स्पेस इज, हाँ जी, Empty. Empty. तो अगर तुमने गैस ये डाला कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अनुवंश n/, ऊपर के ऊपर क्या होगा? No effect. Therefore, introduction of inert gas at constant volume, since no effect on concentration, no effect of introduction of inert gas, right, on the position of what? Equilibrium. क्या ये कॉन्सेप्ट समझ गया पहले वाला? Sir, number of moles से increase नहीं करेंगे sir. नहीं बेटे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा ना,
काम की चीज जैसे मैं और तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, हमारे यहाँ पे कोई छोटा मोटा मच्छर आ जाता है जो हमें तंग नहीं करता है, तो क्या वो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर फर्क पड़ेगा? हाँ, मेरी और आपकी अगर दूरी बढ़ी, राइट, या कम हुई, then we will be affected now. What is concentration? Concentration of reactant or product. Because volume को दोस्त क्या रखा था? Constant रखा था, तो so there will be no effect. सर ये तो आंसर ये जो दोबारा गैसेस बोलो, है जो हमने लिए सर उसके एन क्यों लेने? अब नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन फॉर्म्स अमोनिया, उसमें तुमने हीलियम डाल दी, क्या हीलियम रिएक्ट करेगी उसके साथ? नो सर। तो बेटा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इनर्ट डाल रहा है। अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया डाली फिर तो पीछे वाला केस आ गया ना, फिर तो प्रेशर बढ़ेगा, फिर तो और चीज है, काम की चीज। अब इधर ये सर कोरिलेट कर, अब तुमने यहाँ पे इनर्ट गैस डाल दी, अब इनर्ट गैस डाली, जो तुमने बोला ऐसा करने से इनर्ट गैस के प्रेशर डालने से, हाँ इंक्रीज बोलो बोलो, प्रेशर प्रेशर इंक्रीज इंक्रीज Increase. कीप प्रेशर डेल्टा कांस्टेंट जीरो, इंक्रीज हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंशन Expansion. चलानी पड़ेगी, दैट इज वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज अब एन बाय वी अगर इंक्रीज कर गया तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, एन बाय वी क्या करेगा? डिक्रीज Decrease. एन बाय वी डिक्रीज करेगा, सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, हाँ जी, ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स साइड में जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स साइड। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नॉलेज के लिए, अगर नहीं पता तो अब पता लग जाएगा, बाय लॉ we cannot store hydrogen. Why? Hydrogen बड़ी शान स्वभाव की गैस है, मगर इसको स्पार्क लग गया, when it burns, ये माफ नहीं करती किसी को। So that is hydrogen. It burns explosively. वैसे हाइड्रोजन आप करोड़ों सालों उसको रखी रखो, राइट, जहाँ पे कोई रिएक्शन, कोई स्पार्क नहीं है, इसको कुछ नहीं होने का। तो जहां पे भी हमें नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो हम उसको इसकी डिकम्पोजिशन से पैदा करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अमोनिया गैस को जब हम प्रेशर रिलीज करेंगे तो वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, राइट? आपके पास एक बॉटल है अमोनिया की, तुम्हें उसमें से हाइड्रोजन चाहिए, तुम उसको ढक्कन को खोल दो तो उसमें से वो टूटनी शुरू हो जाएगी, और प्रेशर कम हो रहा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, सॉरी, प्रेशर को कम किया है। तो अगर मैं इसमें इनर्ट गैस डाल दूं, राइट, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारा रिएक्शन अभी भी कहाँ शिफ्ट करेगा? Forward. फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। दैट इज व्हाट आई हैव टॉट यू हियर। दोबारा देखो, addition of inert gas will increase pressure. To keep pressure constant, volume must increase. अगर n by v, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो n by v क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इक्विलिब्रियम उसको ऊपर उठाने के लिए n को ऊपर उठाएगा। अब n वो दोनों तरफ दिखेगा, राइट और लेफ्ट कहाँ पे है? जहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स हुए वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? दोबारा देखो, सर ये 37 स्लाइड सर मुझे ये वाला समझ नहीं आया। रिकॉर्डिंग देखेगा, इस केस को देख मेरे साथ, है कि यस सर। अब PCl5 और PCl3Cl2 है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस समझाया ही था तेरे को। यस सर। माता, जब n by v के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो इफेक्ट होना ही नहीं कुछ। यस सर, बेसिकली ठीक है सर। कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इफेक्ट तभी होएगा ना।
Now PCl5 है, it is dissociating this. I'm introducing helium gas at constant pressure. constant pressure. Constant pressure पे equilibrium shift in which direction? Greater number of moles side पे Greater shift number of moles. है कि तुम बताओ. Introduction of inert gas as constant pressure. What will be the effect on equilibrium? सर अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे परफॉर्म करते हैं तो सर उसके ऊपर कोई भी गैस अगर करते तो सर वो कोई भी इफेक्ट नहीं है उसका इनर्ट गैस के ऊपर. तो और Constant. अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं तो सर जो वो नंबर ऑफ मोल्स हैं इक्विलिब्रियम तो सर वो शिफ्ट हो जाता है हायर नंबर ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल साइड पे. That is what I was telling you. But by default, आपकी जब बुक चलेगी वो इसकी बात ही नहीं करेगी, वो बात करेगी सिर्फ किसकी? कांस्टेंट वॉल्यूम की. So unless or until the examiner tells you that I'm talking about which part, तब बात करना. Otherwise by default आप उसी को लेके चलोगे. ठीक है मैना? यस तो चलो. Yeah. The next, पांचवा and the last, effect of catalyst. Catalyst has no effect on equilibrium. It increases rate of reaction of दोनों forward and backward equally. उसने रेट फॉरवर्ड को भी उतना ही बढ़ाना है, बैकवर्ड को भी. तो दोनों हर समय क्या रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहने वाले हैं. तो उससे इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है. A catalyst simply helps in attaining equilibrium in a faster way, that is lesser time. अगर ली शैक्ले, Fritz Haber does not use the catalyst, तो ये प्रोसेस अरबों साल नहीं होनी थी. बट हमें तो ये प्रोसेस 15 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 2 घंटे में करनी है. तो हमें कहीं से ढूंढ के लेके आना होगा कैटलिस्ट. प्रोसेस विल हैपन क्विकली. हाबर प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट कौन सा डाला गया? प्लैटिनम और V2O5. अदरवाइज प्रोसेस ने तो होना था बट समय बहुत लंबा लग जाना था. उस समय को कम करने के लिए आपने क्या लेके आए हो? कैटलिस्ट. इस बात को ध्यान से समझो. If K, what is K? Equilibrium constant is small. Catalyst is of little importance. मतलब समझो, किसी रिएक्शन में K यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत, उसकी नेचुरल टेंडेंसी आगे जाने की नहीं है. तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बढ़ा सकते हो, सिर्फ टाइम कम कर सकते हो. डिड यू अंडरस्टैंड? किसी प्रोसेस में प्रोडक्ट बनते ही बहुत कम है तो तुम उसको ज्यादा नहीं लेके जा सकते हो. Please, this is the philosophy of life that is happening with you people only. Also, अगर आप में से किसी की कामयाब होने की ख्वाहिश ही नहीं है तो मेरा उसमें कोई रोल नहीं. आई एम द कैटलिस्ट. अगर आपने कामयाब होना है या नहीं होना है वो तय है. वो आपके स्वभाव से, आपके जेनेटिक मटेरियल से, आपकी मेहनत करने से तय है. मेरे यहाँ होने से उसकी टाइम पीरियड को जो आप 5 सालों में अपने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकते थे, हो सकता है कि अगर आप मेरी बात मान ले तो मैं आपको 2 साल में ही आ सकता हूँ. अनुवंश, डू यू अंडरस्टैंड? ए की न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर के कोई प्रभाव नहीं होता है. जिस रिएक्शन में होना है उसने होना है, जिसने नहीं होना है उसने नहीं होना है. के सिंपली क्या करता है? टाइम को कम करता है उतनी कंसंट्रेशन को लेके आने के लिए. आपकी बॉडी में जो आपने खाना खाया था वो खाना अगर अभी आपने 6 घंटे पहले नाश्ता किया था वो डाइजेस्ट हो गया, राइट? तो कैटलिस्ट है या नहीं है उससे डाइजेशन के क्वांटिटी के ऊपर, एनर्जी प्रोड्यूस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है. सिर्फ वो खाना एंजाइम्स की वजह से it has been digested in 5 hours, and suppose if it was not there then the digestion would have happened, everything remaining same, उतने ही प्रोडक्ट आने थे, उतने ही reactant कंज्यूम होने थे. 60 years, 55 years लग जाने थे. Did you understand what I say? Yes, sir. You will read it, right? You will read it. Fritz Haber, right? Haber process. The optimum condition for temperature and pressure is going to be around
500 डिग्री सेल्सियस 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखो बेटे, ये मैंने बोला तुम्हारी लाइफ के लिए जरूरी है, हम सबके लिए। अनुवंश, इस प्रोसेस का नाम बताओ। हाबर्स प्रोसेस। हाबर प्रोसेस। इसके लिए डेल्टा एच क्या था बेटे? नेगेटिव। नेगेटिव। तुम्हें कैसे पता लगा? ऑब्जर्वेशन है, इन्वेस्टमेंट है टाइम की। तो दोस्तों, मुझे अमोनिया को बढ़ाना है। पहली चीज, टेम्परेचर को क्या करो? डिक्रीज। डिक्रीज। आप सीखेंगे कि टेम्परेचर को कम करने से एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती, काम ही नहीं होता। तो हमें टेम्परेचर को कम नहीं रखना होता है, हमें टेम्परेचर को क्या रखना होता है? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम। एंड दैट ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब जितना चाहिए है इज 500 डिग्री सेल्सियस और अप्रोक्सीमेटेड कितना पाया गया है? 773 केल्विन। दूसरा फैक्टर सोचो, तुम लोगों को सिखाया इट इज गोइंग टू बी प्रेशर को इंक्रीज करो, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन लेसर नंबर ऑफ lesser number of दैट इज इस वक्त प्रोडक्ट बढ़ाएंगे। तीसरा, इंक्रीज concentration of nitrogen and hydrogen and remove NH3. yes constantly Constant. direction will be moving forward. And chautha, right, it is not because of increasing the yield, use catalyst. Catalyst will decrease, हाँ बोलो Decrease time. टाइम टेकन। कैटलिस्ट अमोनिया की यील्ड को नहीं बढ़ाएगा, याद रखना, राइट। तो इसमें कैटलिस्ट हम आज के दिन में यूज कर रहे हैं आयरन, और इसमें हम मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर यूज कर रहे हैं। अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ जाएगा। सो एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन यू इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया इन हाबर प्रोसेस। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट इस केस में हमारा डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होता है, राइट। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन। कैटलिस्ट सिर्फ इसको जल्दी लाने में मदद करता है। A low temperature decreases rate and takes long time to reach at equilibrium, whereas high temperature gives satisfactory result but poor yields. Therefore, we have to use the optimum condition. Strange, आप जिसका नाम अभी पढ़ रहे हैं, फ्रिट्ज हाबर, great scientist, right, a very good friend of Einstein, chemist हैं ये। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अराउंड 1815 के आसपास चलते हैं। तो ये बहुत बड़े देशभक्त थे। तो ये नाजियों के साथ मिलके अपने आप को ये कहते हैं कि हमने अच्छा काम कर रहे हैं जो हम लड़ाई कर रहे हैं। आइंस्टाइन हैज रीअनाउंस्ड एनी सिटीजनशिप, एनी रिलीजन। आइंस्टाइन कहते हैं मेरा कोई रिलीजन नहीं है, मेरा कोई देश नहीं है, आई बिलोंग टू ह्यूमैनिटी। सो ना मैं लड़ाई में हूँ, ना मैं लड़ाई में जा सकता हूँ। तो ऐसा था। फ्रिट्ज हाबर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिकल वॉरफेयर। ही डिस्कवर्ड, इतने गंदे केमिकल्स इन्होंने बना के दिए जर्मन्स को, जिन्होंने बहुत सारे अलाइज मारे, उल्टी तरफ मारे, एंड अल्टीमेटली ही कमिटेड अ सुसाइड। फ्रिट्ज हाबर, अ ग्रेट साइंटिस्ट। अगर ये हमें हाबर प्रोसेस ना देते तो इन लोगों को, हाबर सर को, उनको बोला जा रहा था कि आप कर क्या रहे हो, ये 20 एटमॉस्फेयर नहीं है यार, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मैंने प्रेशर लिखा नहीं है, तो मैंने प्रेशर, ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो दिस इज गोइंग टू बी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आप लिख आसानी से सकते हो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट इन प्रैक्टिकलिटी जहां पे 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो जो बर्तन होगा वो बहुत खतरनाक बन जाता है। इन केस ऑफ ब्लास्ट, इट इज मच मोर देन एनी एक्सप्लोजिव। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लोजिव? जो बॉम्ब्स तुम बात करते हो, प्रेशर वो एकदम सॉलिड से या लिक्विड से गैसेस बनाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो प्रेशर क्या करता है? बढ़ता है। वो एकदम प्रेशर इतना बढ़ता है कि उसके आने में जो दीवारें हैं, पहाड़ हैं, वो सबको तोड़ देता है।
सो दैट इज, उनको कहा गया कि तुम लोग जर्मनी के शहर के अंदर तुम ये काम शुरू करने वाले हो जिसमें तुम 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखोगे। तो हाबर सर बोलते हैं, यस ही वाज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं करूंगा तो आने वाली जो इंसानियत होगी वो जिंदा नहीं रह पाएगी क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सो दैट इज हाबर, उन्होंने हमें बताया। सिमिलरली बेटे, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। डू यू रिमेम्बर ये प्रोसेस कहाँ यूज होती है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं सल्फर से, फिर हम सल्फर डाइऑक्साइड से बनाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड यूजिंग प्लैटिनम एज द कैटलिस्ट, और उसके बाद हम इसके ऊपर पानी डाल देते हैं और हम इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, तो हमें मिलता है और ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड और मिलता है ओलियम। ओलियम को डाइल्यूट करने से हमें दोबारा मिल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। The important is that any nation, right, whichever is going to consume sulfuric acid maximum, इसका मतलब वो advanced nation है, because sulfuric acid is used in every chemical process you can think of। जो तुमने खाना खाया है उसके पीछे जो प्रोसेसिंग हुई होगी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा। तुम्हारे टीवी, दवाइयां, सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे सल्फ्यूरिक एसिड लिखा जाता है। I think you people have read about, it is known as, सुना हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स। तो किंग ऑफ केमिकल को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है दैट इज दिस प्रोसेस है, SO2 O2 फॉर्म्स 2SO3। अब देखो K की वैल्यू बहुत ज्यादा है, the K is suggestive reaction going to completion, but practically the oxidation is very slow। so आपको क्या चाहिए होगा? हाँ जी बेटे, कैटलिस्ट चाहिए होगा, और इस वक्त कैटलिस्ट इज प्लैटिनम और वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विद और विदाउट कांस्टेंट कैटलिस्ट वो 1.7 into 10 to the power 26 ही आएगा। बट what will happen my dear friends, the process will be happening easy। अदरवाइज गायकी ने ये रिएक्शन शुरू किया और गायकी की 15 जनरेशन के बाद हमें सल्फ्यूरिक एसिड का एक ट्रक मिलेगा, तो गायकी दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, है ना बेटे। हमें उसको आपकी sir. लाइफ टाइम में 1 2 3 दिन के अंदर पूरा करना है, ना कि वो पुरानी वाली कहावत है कि दादा यूज करेगा, शुरू करेगा और पोता उसको यूज करेगा, है ना, ऐसा नहीं होना बेटिया। तो Yes, गायकी, sir. अगर मैं समरी बनाने की कोशिश करूं बेटिया, एवरीबॉडी बी विद मी, राइट, व्हाटएवर वी हैव लर्नड हम उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। चेंज डायरेक्शन, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाओ कहां लेके जाओगे? Forward. फॉरवर्ड ये रिवीजन है तो प्लीज हेल्प मी। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाओगे, बैकवर्ड डायरेक्शन, Backward direction. टेम्परेचर को बढ़ाओगे दोस्तों, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, टेम्परेचर को कम करोगे, पढ़ के बताओ। Exothermic. प्रभाकर, खाना नहीं खाया, ऊंचा बोल। हाँ प्रभाकर, प्रभाकर कभी तुमने लेस, इंदिरा उनके बारे में पढ़ा है, सुना है? सो शी वाज अ ग्रेट लीडर एंड आई रिस्पेक्ट हर, मतलब मोर, आई रिस्पेक्ट मोर बिकॉज शी वाज अ लेडी। तो ऐसी लेडी हमें चाहिए, है ना। तो उनकी आवाज जब सुनते हैं ना तो दूर दूर के जो उनके ओपोनेंट्स है वो घुस जाते होते हैं, तो एवरीबॉडी यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ हर। तो तेरी आवाज प्रभाकर उनसे ऊपर होनी चाहिए, है ना। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, बट एज अ पर्सन आई एम अप्रिशिएटिंग हर। ओ प्रभाकर, अब जोर से बोल, अगर प्रेशर को बढ़ाएगा माता कहाँ जाएगा? लेस नंबर ऑफ, Less than. पूरी आवाज अच्छी नहीं आई है। डिक्रीज इन प्रेशर कहाँ जाएगा, बोलो सारे। Larger decrease in number number, of gases. एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, नो no इफेक्ट, change, No effect. no effect, No effect. पे कांस्टेंट प्रेशर पे अनुमान सिंह,
Larger less number of towards large number of gaseous modes. larger number of gaseous modes. एक बात सुनो, राइट? प्लीज अपने दिमाग को इंडिपेंडेंट पिछली वाली चीज को दिमाग से काट दो। भाई बताओ, ये है लेटर, ये है लिक्विड, राइट बेटा? प्रोसेस को क्या कर रहे हो तुम? मेल्टिंग। और इसको क्या कह रहे हो? फ्रीजिंग। याद रखना, PV is equal to nRT यहाँ पे वैलिड नहीं, मानते हो ना? अनुवंश ध्यान से मेरे भाई, ठीक है? आराम से आराम से आराम से, एवरीबॉडी प्लीज। सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है बेटा, मान ले आयरन को मेल्ट कर रहा है, ठीक है जी? अब अगर बेटे मैं आपसे पूछूं कि सॉलिड और लिक्विड में किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, बता सकता है? constant volume. किसका बताओ? So अरे what? सॉलिड, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है। बर्फ की बात मत कर, उसमें हाइड्रो बॉन्डिंग है, नॉर्मल की बात कर। Yes sir. सॉलिड क्या है? सिंबॉलिक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। लिक्विड क्या है? परे परे चले गए। गैस क्या है? और परे परे चले गए दोस्त। Yes sir. एग्रीड? तो दोस्त ध्यान से बेटे, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं तो वॉल्यूम क्या होगा? Decrease. Decrease. वो पिछले वाला इफेक्ट मत लेके आना, वॉल्यूम विल डिक्रीज, दैट इज लेस melting, lesser melting will happen, right? और अगर आप दबाव, ये PV is equal to nRT मत लगाओ, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज। तो More of number of liquid is formed. right, more of liquid is formed. एक पूछने की बात, it is melting point decreases, the melting point Increase. increases, the melting point increases. अब दोबारा देखो, एक कॉन्सेप्ट सुनो, वाटर, आइस, सॉलिड, दिस इज उल्टा है जो आपने पिछले पेज पे देखा। और वाटर, लिक्विड, राइट, दैट इज लिक्विड। वाटर आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे इसका वॉल्यूम क्या होता है? ग्रेटर होता है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें भी होती है, इज लेसर होती है। सो जिसकी वजह से वाटर का वॉल्यूम क्या होता है? लेसर होता है। अरे यार, तुम लोगों ने सुना हुआ व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? So density आइस की कम होती है। आइस की कम होती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे भाई? अब ये अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर को बढ़ाऊं, मैं इसके ऊपर प्रेशर को बढ़ाऊं तो वॉल्यूम लेसर, मोर आइस विल बी फॉर्म। समझा? प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा? लेसर होगा, और लेस ऑफ आइस। मोर ऑफ विंड। आपसे पूछ रहा हूँ बेटे, आपसे पूछ रहा हूँ। Sir, less of ice is formed. लेस ऑफ आइस इज फॉर्म्ड बिकॉज वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे
तो क्या होगा, प्रेशर को डिक्रीज More करने ice, से इट इज मोर ऑफ more salt. Motor. इज फॉर्म। अब सोच के बताओ, एट हायर अल्टीट्यूड्स, तो लद्दाख में चलते हैं या हायर अल्टीट्यूड्स, आइस मेल्ट्स, हाँ जी, slowly Slowly. with respect to the lower altitudes. Do you understand? Yes. यस Right? सर। Yes. प्रेशर के इंक्रीज करने से उत्कर्ष एक काम करना यार, करना है ना, 2-4 बार 15 बार फेल हो जाते हैं बट एक्सपेरिमेंट करना। घर में आइस क्यूब तो होंगे ही उत्कर्ष सिंह, है ना? यस सर। अगर कोई प्लास्टिक के ग्लव्स मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, आजकल वो भी मिल जाते हैं तो कोरोना की वजह से, है ना, प्लास्टिक के अगर ग्लव्स मिल जाए, वरना प्लास्टिक का लिफाफा पकड़ लेना, वो भी चल जाए, यस सर। हल्का सा प्लास्टिक का लिफाफा नहीं आता, 2 बर्फ के क्यूब ले लेना, क्यूब ले लेना या कटोरियों में जमा लेना, उसको निकाल लेना, जैसे मर्जी कर लेना, है ना, और उसको दबाना, समझ पा रहा है, ये प्रेशर लगाना। तो प्रेशर लगा रहे हैं तो जहां पे वो दोनों आइस क्यूब्स मिल रहे हैं वहां पे क्या बनेगा बेटे, पानी बनेगा, यस सर। more of ice, less of ice, that is more of More of what, H2O लिक्विड। यही हो गया ना। अब ठीक है जी, अब उसको हटा देना और छोड़ देना, प्रेशर को कम कर दिया, वहां पे जहां पे उनका जंक्शन था वहां पे पानी जमा हो गया ना। अब जब तुमने प्रेशर को हटाया, थोड़ा सा छोड़ देना, तुम देखना वो 2 क्यूब आपस में जुड़ जाएंगे। कभी सोचा है? करके देखना उत्कर्ष। यस सर। Did you understand? What did I say? आइस क्यूब yes, प्रेशर बढ़ाना है, ये ग्लेशियर्स में भी होता है। 2 ग्लेशियर्स आए, आपस में टकराए, पीछे से उनको नेचर धक्का मार रही है, तो जहां पे ये जुड़ रहे हैं वहां पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन गया है, पानी। अब जैसे जैसे प्रेशर कम हो जाएगा, एक जगह अनलिमिटेड थोड़ा बढ़ता जाएगा, अब ये जो बीच में पानी होगा ये फिर फ्रीज कर जाएगा, तो जैसे आपने 2 चीजों को जोड़ नहीं दिया वैसे हो जाएगा, राइट, यू विल बी एबल टू डू दैट। और आप आइस क्यूब के ऊपर एक धागा रख दें, उसके ऊपर अपने अंगूठे से प्रेशर लगाना, सो व्हाट विल हैपन, द आइस विल मेल्ट, आपके अंगूठे की जगह पर ध्यान रखना आपकी बॉडी में से हीट फ्लो मत करे, दैट इज व्हाई उत्कर्ष मैंने आपको ग्लव्स पहनाए। डिड यू अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम होगी, आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, आइस का टेम्परेचर 0, तो अगर आप तुम अंगूठे से दबाओगे तो ये 37 डिग्री हीट तो वहां फ्लो करेगी ना, तो बर्फ को यस वैसे ही पिघला देगी, सो दैट इज व्हाई आई एम एडवाइजिंग बीच में कोई प्लास्टिक के ग्लव्स वगैरह हो या लिफाफा हो जो इंसुलेटर हो, आपकी बॉडी को हीट ना जाने दे। आप उसको दबाइए, धागे के ऊपर प्रेशर लगाइए, फिर अपना हाथ उठा लीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे धागा आपका पानी की उसके क्यूब के साथ चिपका होगा। सो यू कैन सर ट्राई ये इट। ट्राई किया है सर, मैंने 6th 7th में ट्राई किया था सर। वेरी गुड, दिस इज एक्सपेरिमेंट। अब मेरे प्यारे से बच्चे, जो बोला है मैंने ट्राई किया है, मेरे को ये क्वेश्चन आता नहीं, करवाएगा मेरे साथ? yes sir. चलो सर। तो इसका मतलब मैं भूल गया, एंडो है कि एक्सो है? Exothermic. सर पहले तो जिसने एंडो बोला वो अपनी शक्ल दिखाए पहले मुझे। यस सर। हम्म, मैंने बोला सर। तो भैया ये कौन सा है यार, एक्सो तो ऐसे लिखता था ना उत्कर्ष, तुम यस उत्कर्ष सर। समझ, यस एक्सो है सर, बेटे। वो मैं सर डेल्टा एच वो समझ गया गलती से। ये जो गलती हुई है इसका कोई नुकसान थोड़ा होगा, इसका फायदा होगा, जहां पे हमें गलती नहीं चाहिए वहां पे आपका फायदा होगा। चल भाई, उत्कर्ष और ये गायकी, indicate the direction in which the equilibrium will shift when, हाँ माता, temperature is increased, LHS। very good, volume is increased, RHS। RHS. उत्कर्ष, अनुवंश, So LHS. ठीक है सर।
पक्का? यस सर। यस No सर, change. नो इफेक्ट। वेरी गुड। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। प्रेशर डिक्रीज, LHS। राइट हैंड LHS. साइड। LHS. सर डिक्रीज कर रहे सर। हाँ, अब ठीक लिख रहा सर हूँ बेटे। प्रेशर डिक्रीजेस तो मोर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज आते हैं। हाँ 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 Yes, हाँ, गुड 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 गुड। तो मैंने गलत बोल दिया। उत्कर्ष तुमने ठीक बोला था। सो दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट हैंड साइड। मैंने गलत बोल दिया। देखा उत्कर्ष? यस सर, Concentration of SO2, Aroda, RHS. right hand RHS. side. RH. yes Helium No gas, change. नो चेंज। No change. LHS. More number of moles. do you understand? समझा? Yes, Good sir. sir. हाइड्रोजन गैस आपके सामने क्वेश्चन है और आपकी एनसीईआरटी में से लिया गया है। Hydrogen gas is obtained from natural gas by partial oxidation with steam. This is a reaction बेटे। तो बैकवर्ड में 2 और फॉरवर्ड में 4 मोल्स है। समझ गए ना? कोई प्रॉब्लम? Write an expression for Kp. Homework. How will the Kp and composition of equilibrium mixture will be affected? Increasing the pressure. So constant. No effect on Kp and Kp, right? And equilibrium mixture reaction more number of moles. shift, increasing the pressure Less number of backward, moles. लेस नंबर। लेफ्ट हैंड साइड है ना। और सुनो, जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो K के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिकॉज K तो कांस्टेंट रहना है, उनकी प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगी। यस बेटे, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर LHS. गायकी, यस सर। राइट। रिएक्शन केड़ा है? एक्सोथर्मिक। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर LHS. K will Will not. अंकल 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 टेम्परेचर के चेंज करने से वॉट ऑफ इक्वेशन पिछले क्लास में लेक्चर क्यों दिया था? K will decrease। Yes, sir. यस सर। अनुज दोबारा सुनना चाहता हूं तुम्हारे से। तीनों के केस Sir, में K इफेक्ट बताना है। हाँ अनुवंश एक मिनट रुक। अनुवंश सेकंड का टेम्परेचर का इफेक्ट बता। Sir, exothermic reaction are favored by decrease in temperature. तो फिर इसमें increase हो रहा है temperature. तो Very केस good। में decrease. अब इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहाँ जाएगा? तो अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो है, तो रिएक्शन शिफ्ट्स, बोलो बोलो। Towards LHS. किसी को ये नहीं समझ आया? ओ गई की दीदी, सेकंड पॉइंट समझा। आज प्रभाकर बीमार है क्या? सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो सर इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो सर वो डिक्रीज होगा। कौन, मैं क्या आपके, कौन पड़ोसी की क्या सर कोई के पता? की वैल्यू एक पूरी ढंग से इक्विलिब्रियम बोलना। कांस्टेंट। और रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा माता? लेफ्ट हैंड साइड पे। और यूजिंग अ कैटलिस्ट नो इफेक्ट सर। नो इफेक्ट ऑन K K and as as well as mixture. इक्विलिब्रियम। होमवर्क दूं? ये एनसीईआरटी है तुम्हारी। राइट? Yes, sir. अनुवंश सेकंड का फर्स्ट पार्ट को होमवर्क है वैसे थे। RHS. हाँ, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा तो So increase करेगी. टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा।
सर डिक्रीज करेगी सर सर इंक्रीज करेगी इंक्रीज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फेवरेट तो N2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी इंक्रीज क्योंकि एक्सो है ना, प्रेशर इज रिड्यूस्ड। नो चेंज व्हाई बेटे? सर बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स आर सेम बोथ साइड यू राइट, आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। ये होमवर्क दे दूं? करोगे? यस सर Yes. तो क्वेश्चन पढ़ो, पहले आराम से पढ़ बेटे, गलती नहीं होनी चाहिए। थ्री In which of the following increase in temperature, पहले increase in temperature, फॉरवर्ड में increase पॉजिटिव temperature को फेवर करेगा, एंडो को, एंडो इसका मतलब पॉजिटिव थर्ड नहीं हो सकता है ना। यस सर एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? पाठक अग्रिम समझा? और डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर के डिक्रीज करने से, हाँ जी बेटे, नंबर ऑफ मोल्स More इंक्रीज number. होते हैं। इसकी साइड पे जाएगा। इसमें दो हैं रिएक्टेंट के मुकाबले, इसमें सेम है, ये हो सकता है। इस केस में हमारे पास 1 से 2 मोल बन रहे हैं, राइट? तो आंसर कौन सा होगा? तो 1 and 2 1 and 4 4। आंसर इज 1 and 4। देखा तुली, वो अब टॉपिक्स को मिलाएगा बेटे। अब पांचवा कौन करेगा? सर पिंक कलर बिल्कुल, बाकी किसी को ऑब्जेक्शन? पिंक में जाएगा। दिस विल बी होमवर्क, ठीक है जी। वॉल्यूम को रिड्यूस किया तो मतलब प्रेशर क्या कर गया? बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज डबल्ड, हाइड्रोजन के प्रेशर डबल करने से रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। अनुवंश, यस सर ये सेकंड समझ आया? प्रेशर यस ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस तो रिएक्शन कहां शिफ्ट करेगा? सर अब देखो, इनर्ट गैसेस सिस्टम, वी विल assume जीरो नो इफेक्ट। you understand, because he has not that what is going to be, whether it will go towards forward or backward। तो इसका तो खैर मैंने आंसर भी दिया था, आप ये कर सकते हैं। होमवर्क, राइट? तो यहाँ पे आज नहीं जाऊंगा यार, ठीक है जी, यहाँ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ना फिर वो नई चीज जुड़ जाएगी, यहाँ पे रुकेंगे। तो यू पीपल, ये इसको अगली क्लास में लेके जाऊंगा, कुछ डेरिवेशन आने वाली, और बस हम इसमें मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम में मेरे हिसाब से हम अगले सेशन में बाहर भी आ जाएंगे। Then we will be starting with the new, that is going to be the ionic equilibrium। ठीक बच्चों, so we stop here and see you again my dear friends। कोई बताने वाली, कोई पूछने वाली बात? और आपके थर्मो का कोई टेस्ट नहीं हुआ ना अभी? नो सर तो हम आपका थर्मो का पहला टेस्ट, आज वेडनेसडे हो गया, मंडे को शुरू करते हैं। गैसेस के 3 हो गए ना? यस सर एक बीच में डाल दूंगा, एक बीच में डाल दूंगा, तो पर भी मंडे को थर्मो का शुरू हो जाएगा। मंडे फ्राइडे मंडे मान के चलो। यस So सर that's your test schedule better। Good, we stop here and see you again my dear friends। Good luck, ठीक है? यस थैंक यू Bye। सर
बाय राजा। इसको रिवाइज कर देना, इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट, रियली वेरी इजी कॉन्सेप्ट। मुश्किल लगा वैसे इसमें कुछ? नो सर। नो सर। थैंक यू सर। Bye. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। God bless you.